नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक पैरासाइट होता है जिससे अमीबिएसिस नाम की बीमारी होती है। यह बीमारी प्रमुख रूप से इंटेस्टाइन के अंदर होने वाली बीमारी होती है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो यह एक प्रकार का अमीबा होता है जो कि सूडोपोडिया के सहारे मूवमेंट करता है। सूडोपोडिया इसके एक्सटेंशंस होते हैं, बाहर के निकले हुए हिस्से होते हैं। इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है लगभग हर प्रकार के पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है दुनिया भर में, और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। हैबिटाट की बात करें तो इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है यह प्रमुख रूप से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की लेयर होती है उसके अंदर पाया जाता है, और इसके द्वारा होने वाली बीमारी को अमीबिएसिस कहा जाता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके 3 प्रमुख रूप होते हैं। एक्टिव फॉर्म इसका ट्रोफोजोइट होता है, इनएक्टिव फॉर्म सिस्ट होता है, और ट्रोफोजोइट और सिस्ट के बीच की भी एक अवस्था पाई जाती है जिस अवस्था को प्री सिस्ट कहा जाता है, यानी कि ना ही वो ट्रोफोजोइट रहता है और ना ही वो पूरी तरीके से सिस्ट होता है। ट्रोफोजोइट की बात करें तो इसका ट्रोफोजोइट 10 से लेकर के 60 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है, 15 से 30 माइक्रोमीटर चौड़ा हो सकता है। यहाँ पे मूवमेंट जो है वो सूडोपोडिया के सहारे होते हैं, और ट्रोफोजोइट का साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बटा होता है, इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वहाँ पे क्लियर डेवलप्ड सूडोपोडिया दिखाई देता है। इंडोप्लाज्म के अंदर डेंस और फाइन ग्रेन्यूल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, 4 माइक्रोन का होता है, जहाँ पे सेंट्रल कैरियोसोम इसके अंदर पाया जाता है। फूड वैक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर WBCs, बैक्टीरिया और RBCs होते हैं। प्रीसिस्ट 10 से 20 माइक्रोन का होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। इसके सूडोपोडिया ब्लंट होते हैं। यहाँ पे सिस्ट का वॉल एब्सेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और इंडोप्लाज्म जो है उसके अंदर RBCs नहीं होते हैं। और वहीं सिस्ट की बात करें तो सिस्ट जो है वो गोलाकार है, 10 से 20 माइक्रोन का होता है, और यह हाईली रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है जिसको सिस्ट वॉल कहते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ट्रोफोजोइट का होता है। 4 न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के सिस्ट को, मैच्योर सिस्ट को क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। सिस्ट पहले यूनिन्यूक्लिएट होता है जिसमें 1 न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएट में 2 होता है, और क्वाड्री न्यूक्लिएट में 4 न्यूक्लियस होते हैं। जो क्वाड्री न्यूक्लिएट है वही मैच्योर सिस्ट कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 4 होते हैं और ये बाइनरी फ्यूजन के सहारे डेवलप होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में हमने चर्चा की कि ज़्यादातर ये पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है और इंटेस्टाइन के अंदर ही बीमारी पैदा करता है जिसको अमीबिएसिस कहते हैं। सिस्ट जो है ये बनता है बॉवेल के अंदर, यानी कि बीमार व्यक्ति के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर सिस्ट उस बीमार व्यक्ति के स्टूल के सहारे बाहर निकलता है, फूड और वाटर के अंदर जा कर के उस फूड और वाटर को संक्रमित कर देता है। जब कोई व्यक्ति उसी संक्रमित भोजन या पानी को ग्रहण करता है तो सिस्ट उसके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और वहां पे एक्ससिस्टेशन होता है जिससे कि एक ऐसा ट्रोफोजोइट बाहर निकलता है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। फिर उसका बाइनरी फ्यूजन होता है जिसके सहारे 8 ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है, और ये ट्रोफोजोइट म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की लेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और व्यक्ति बीमार हो जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी शुरुआत तब होती है जब मैच्योर सिस्ट हमारे शरीर में संक्रमित भोजन और पानी के सहारे प्रवेश करता है। और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सिक्कम, जिसको इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद इसका एक्ससिस्टेशन होता है, यानी कि इस सिस्ट से ट्रोफोजोइट बाहर निकलता है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होता है, और फिर उसी 4 न्यूक्लियाई वाले जो ट्रोफोजोइट है उसका बाइनरी फ्यूजन होता है जिससे कि 8 ट्रोफोजोइट बनते हैं और वो म्यूकोसा के लेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो उन्हीं ट्रोफोजोइट का इंसिस्टेशन हो जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वहीं बीमार व्यक्ति स्टूल डिस्चार्ज करता है तो वो सिस्ट बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद पानी में या जो खाने पीने की वस्तुओं हैं उसमें मिक्स होते हैं, और फिर संक्रमित सिस्ट के रूप में, मैच्योर सिस्ट के रूप में पानी और भोजन में पाए जाते हैं, और उन्हीं को
जब कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है तो इस बीमारी की शुरुआत हो जाती है। एक्ससिस्टेशन ज़्यादातर जो है वो होता है हमारे इलियोसिकल जंक्शन पे, और इंसिस्टेशन जो है वो स्टमक के जो आगे के पार्ट हैं जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उस एरिया में ज़्यादातर होता है। तो इंसिस्टेशन और एक्सिस्टेशन की प्रक्रिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंसिस्टेशन का मतलब है सिस्ट का ट्रोफोजोइट का सिस्ट में बदलना और सिस्ट का ट्रोफोजोइट में बदलना एक्ससिस्टेशन कहलाता है। बात करें ल्यूमन के अंदर, तो ल्यूमन के अंदर प्रीसिस्ट होता है जिसके अंदर यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। बाइनरी फिजन होता है तो वो बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है और फिर वो स्टूल के सहारे बाहर निकलता है। स्टूल के सहारे बाहर निकल के जब वो खाने पीने की वस्तुओं में जाता है तो वहाँ पे फिर से बाइनरी फिजन होता है और वो बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट के अंदर बदल जाता है जो कि एक मैच्योर सिस्ट होता है। और यही सिस्ट जब हमारे बॉडी में आता है तो उसका एक्ससिस्टेशन होता है जिससे कि ट्रोफोजोइट निकलता है जिसमें 4 न्यूक्लियाई होता है। फिर बाइनरी फिजन होता है तो उससे 8 ट्रोफोजोइट बनते हैं जो कि म्यूकोसल लेयर से अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसका जो पैथोजेनेसिस है वो पैरासाइट के वायलेंस फैक्टर, होस्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। जो ट्रोफोजोइट है यह एक हिस्टोलिटिक एंजाइम बनाता है जिसके कारण जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर मौजूद टिश्यू हैं वो टूट जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे फ्लास्क शेप का अल्सर बनता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 4 हफ्तों का होता है और इंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा जो बीमारी होती है उसको डाइसेंट्री कहते हैं और ये अमीबा है तो इससे होने वाली बीमारी को अमीबिक डाइसेंट्री का नाम दिया जाता है। अमीबिक डाइसेंट्री में जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर लीजन्स बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारा इंटेस्टाइन जो है लार्ज और स्मॉल दोनों प्रभावित होता है। फिर ये प्रोलिफरेट होता है और फैल के कई बार कनेक्टिव टिश्यू में चला जाता है, वहाँ पे भी अल्सरेशन करता है और कई बार जब ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो उसके सहारे शरीर के कई हिस्सों में जा सकता है जैसे कि लीवर में, लंग्स में और स्किन में। सबसे ज़्यादा ये लीवर के अंदर जाता है और लीवर के अंदर 2 प्रकार की बीमारी पैदा करता है जिसको अमीबिक हेपेटाइटिस कहते हैं और अमीबिक लीवर एब्सेसिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस में लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और अमीबिक लीवर एब्सेसिस में लीवर के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है। कई बार ये लंग्स के अंदर जा सकता है जहाँ पे निमोनिया के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं और ब्रेन के अंदर ये कैल्सीफाई होके ट्यूमर भी बना सकता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, यानी जहाँ पे लक्षण दिखाई ना दे। तो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन तब है जब व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जब हम उसका स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इसके एक्स जो हैं या जो सिस्ट है, जो ट्रोफोजोइट हैं वो दिखाई देते हैं। और सिम्टोमेटिक में लक्षण दिखाई देंगे, पेशेंट के अंदर बुखार होगा, डायरिया होगा, डाइसेंट्री होगा, एब्डोमिनल कैविटी में पेन होगा, एब्डोमिनल जो पार्ट्स हैं वो टेंडर हो जाएंगे, चुभन महसूस होगी, दर्द होगा स्टूल पास करते समय। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। एक्यूट इंटेस्टाइनल अमीबियासिस जो है ये इसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन या वेट लॉस या कैजेक्सिया जैसे लक्षण होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अमीबियोमा हो सकता है। अमीबियोमा का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अल्सर के कारण प्रभावित हो सकते हैं जिसके कारण वहाँ पे कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर बन सकता है, हीमरेज होता है, उन अल्सर से ब्लड बाहर निकलते हैं। अल्सर जो है वो फैल सकता है, जो हमारा कोलोन है वो कई बार सिकुड़ने लगता है और साथ ही साथ जो उससे जुड़ा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एक पार्ट है अपेंडिक्स, उसके अंदर भी स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो स्टूल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं जिसके अंदर हमें ट्रोफोजोइट दिखाई देगा और स्टूल एग्जामिनेशन करने के लिए हम वेट प्रिपरेशन, आयोडीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्चर करके इसकी स्टडी की जा सकती है, कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे इलाइजा किया जा सकता है या प्रोक्टोसेमेडोस्कोपी की जा सकती है जिसमें हम इंटेस्टाइन के पार्ट को एंडोस्कोपी के द्वारा देखेंगे या लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। जब लीवर के अंदर पस बना है तो वहाँ से लीवर से सैंपल लेकर के हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे।
इलाज के लिए मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, टिनिडाजोल, डायोक्सिन जैसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सिस्ट जो है ये प्रमुख सोर्स होता है इन्फेक्शन का। सिस्ट जो है वो फीसेस के अंदर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, कई महीनों तक रख सकता है। ड्राइनेस में सिस्ट जो है वो किल हो जाता है। तो इसका उपाय ये है कि पेशेंट को ट्रीट करें, फूड और वाटर जो है उसको कंटामिनेट ना होने दें, उसको बचा के रखें, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें और ह्यूमन फीसेस जो है उसको कभी भी फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम ह्यूमन फीसेस को फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ये सिस्ट हो सकता है, जिससे कि वो खाने पीने की वस्तुओं में खास करके सैलेड या पत्तेदार सब्जियों में आकर के हमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा किया इंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। आशा और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और पर्पसफुल रहेगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।